नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ देश के सबसे चर्चित मुद्दे के ऊपर कुछ अपने विचार लेकर। और चर्चित मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे पहले कॉमन सिविल कोड के नाम से भी जानते थे। और उसके जो ड्राफ्ट जो उसका तैयार हुआ है और उस ड्राफ्ट के अंदर जो मेजर जो बातें हैं, मेन बुलेट पॉइंट्स, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं दोनों को लेकर, उनमें क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक चीज़ें हैं जो निकल के सामने आएगी और आम आदमी को किस तरह से, हमारे देश के नागरिक को इफ़ेक्ट करेंगी। तो शुरू करते हैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि शादी की उम्र जो है वो कंपलसरी 18 ईयर्स कर दी जाएगी। अभी तक क्या होता था ना कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, कुछ प्रॉपर धर्म विशेष समुदाय में, जैसे कि मुस्लिम्स में, जो शादी की एज है वो 18 साल से नीचे वो जैसे निकाह पढ़ सकते हैं। या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे गारो, खासी और जयंतिया जो उस तरफ हैं, और जो आसामीज़ और उधर बहुत सी हैं, कुछ बोडमोज हैं। इनमें क्या है कि उम्र जो है शादी की कोई प्रॉपर डिफिनिट एज नहीं है। वो अपने हिसाब से जो उनका जो रिवाज चला आ रहा है उस हिसाब से वो चलते हैं। बट ये होने के बाद में 18 साल, अगर हम जो भी बात कर रहे हैं, आप देखिए बिल पास होगा तो की सूरत में, तो अब बिल पास होगा यदि ये, तो 18 साल उसके अंदर एज कर दी जाएगी कंपलसरी। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि शादी की एज के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन। अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो मोदी सरकार, अगर ये बिल पास हो जाता है तो वो कंपलसरी कर देगी। अभी तक लोग क्या करते थे ना कि विदेश जाना है तो वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कि भाई अगर मैरिड कपल तो तभी अलाउड होगा, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो, अदरवाइज़ वो उन्हें कपल कंसिडर नहीं करेंगे। तो शादी के लिए जो अब जो एज है 18 होने के बाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि मोदी गवर्नमेंट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी रखेगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता ना, देखिए सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग अपने अपने वहाँ के जो भी जो कहते हैं ना कि रिचुअल्स होते हैं शादी के, परफॉर्म करके मैरिज सॉलमनाइज हो जाती है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी कर देंगे कि भाई आपने किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, किसी धर्म के आप फॉलोवर हैं, बट शादी अगर करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो अगर आप नहीं करवाते हैं तो गुनाह नहीं है, परंतु क्या है कि आपको जो भी सरकार की तरफ से एज अ फैमिली जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो बेनिफिट्स जो होंगे वो नहीं मिलेंगे। अब वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो सरकार ये बोलेगी भाई आप शादीशुदा नहीं हो हमारी नज़र में। तो ये चीज़ एक निकल के सामने आ रही है। अब इसका ही एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो निकल के ये आता है कि मल्टी मैरिजेस पर रोक लगेगी, बहु विवाह। हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें मल्टी मैरिजेस जो है वो कॉमन चीज़ है। जैसे पहले झुंड में रहना, उसमें एक सरदार हुआ, 3-4 वाइफ जो भी हैं, तो वो उनमें चलता है। फिर जैसे मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय में वहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सब देखता है, तो उनमें क्या है कि 3 शादियाँ अलाउड हैं। तो मल्टी मैरिजेस पर जो है टोटली रोक लगने वाली है। कुछ हिमाचल में हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, कुछ आसाम में है, कुछ नागालैंड में है, मिज़ो भी हैं, उनमें भी बहुत ऐसी जगह, कुछ हमारे झारखंड में भी है और आपका छत्तीसगढ़ में है। ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी। तो मल्टी मैरिजेस पर रोक लग जाएगी। अब होगा क्या कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हो तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। एक शादी के सिवा आप दूसरा कहीं पे आप मैरिज रजिस्टर करा नहीं सकते, दूसरी मैरिज रजिस्टर नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या है कि धोखेबाजी भी नहीं रहेगी। शादी रजिस्टर कराते हैं तो जैसे कोई लड़की कश्मीर में रह रही है, कन्याकुमारी में, और एक ही आदमी है, वो उधर उससे भी शादी मेंटेन कर रहा है और इधर भी कर रहा है मेंटेन, तो अब अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, तो उसकी 420 सामने आ जाएगी। तो ये एक उसका मेजर जो बेनिफिट है ये निकल के सामने आएगा। फिर इसमें जैसे हलाला और इद्दत पर भी रोक लग जाएंगी। अब हलाला का कंसेप्ट क्या होता है, इस पर कभी मैं आपको दोबारा अलग से वीडियो बनाऊंगा, बाकी ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। हलाला क्या होता है कि उस सूरत में एप्लीकेबल होता है, हलाला और इद्दत।
एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने तलाक ले लिया, ठीक है। अब ये वाइफ जो है वापस से, ये हस्बैंड वाइफ अगर फिर से शादी करना चाहते हैं, निकाह पढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो क्या करना होगा, इस वाइफ को 100 डेज़ का एक इद्दत का फेज जो है, टाइम फ्रेम होता है 100 डेज़ का, वो मेंटेन करना होगा, यानी उसे पर्दे में रहना होगा, वो किसी भी पराये आदमी को देख भी नहीं सकती है। उसके बाद इसे किसी ना किसी एक दूसरे इंसान से निकाह पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस आदमी की एंट्री होती है, इससे इसने निकाह पढ़ा, और इससे निकाह पढ़ने के बाद एक रात इसके साथ रहना होगा। अब बाद में इस आदमी की मर्जी है ये इसको तलाक दे के ना दे, लेकिन ये पहले से ही सेटल रहता है कि भाई तुम्हें सिर्फ हलाला की वजह से तुम्हें एक रात इसको अपने साथ रखना है। और भाई वो फैमिली के ही किसी बंदे को मोस्टली वो रखते हैं। फिर इसके साथ में होने के बाद में 100 डेज़ का फिर से इद्दत इसको फेस करना पड़ेगा। फिर ये किसी पराये मर्द को नहीं देख सकती। तलाक लेने के बाद में इससे भी तलाक लेगी, और फिर बाद में 100 दिन का फिर से इद्दत का फेज जो है फॉलो करेगी, और फिर बाद में इससे निकाह पढ़ सकती है। तो ये हलाला और इद्दत का कंसेप्ट जो है टोटली बैन लग जाएगा इस पर, अगर ये बिल पास होता है तो। फिर इसमें गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। मुस्लिम्स में क्या होता है कि आपको गोद लेने का अधिकार नहीं होता है वुमेन्स को, और जब अगर ये बिल पास होता है तो औरतों को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों ये मेजर हैं फैक्ट्स। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अगर ये इस चीज़ में आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर जो इसके बाद में आने वाली है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। और ये वीडियो पे ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए ये आपको कैसे लगे इसके बारे में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।